राजकुमार राजेश एक दयालु लड़का था। वो एक बड़े महल में रहता था। महल में ऊंचे ऊंचे टावर और चमकदार फर्श थे। एक दिन राजेश बोर हो रहा था। उसे एडवेंचर चाहिए था। उसने फुसफुसाते जंगल एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। जंगल बहुत पुराना और रहस्यमय था। पेड़ों की पत्तियों से सूरज की किरणें झांक रही थी। चिड़ियां सीक्रेट गाने गा रही थी। राजेश अपने फेवरेट घोड़े स्टार पर सवार हो गया। स्टार सफेद रंग का था, जिसकी अयाल बहुत सुंदर थी। वो बहादुर और वफादार था। फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच परी लीला रहती थी। उसके नाजुक पंख और खिलखिलाती हंसी थी। लीला को तितलियों के साथ नाचना बहुत पसंद था। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड्स थीं। वो सभी इंद्रधनुष के रंगों वाली थीं। लीला अपनी परी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रहती थी। उसकी बहन लिली बहुत नटखट थी। उसकी भाभी लूना बहुत दयालु थी। हर दिन वो फूलों के बीच उड़ती थीं। वो मीठा नेक्टर पीती थीं और गपशप करती थीं। जंगल उनकी हैप्पी प्लेस थी। जंगल के अंदर एक सीक्रेट गार्डन था। वो बहुत पुराना था, सदियों से छुपा हुआ, जिसे प्राचीन राजाओं ने बनवाया था। ये बगीचा उनकी शान और वैभव का प्रतीक था। बेलों से ढकी दीवारों ने उसे छुपा रखा था। बगीचा बहुत सुंदर था, मानो किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हो। उसमें फव्वारे और फलदार पेड़ थे। फव्वारों की मधुर ध्वनि और पेड़ों की छांव ने उसे और भी आकर्षक बना दिया था। हर रंग के फूल खिले हुए थे। इन फूलों की खुशबू से पूरा बगीचा महकता रहता था। बीच में एक संगमरमर का मंडप था। यह मंडप बगीचे का मुख्य आकर्षण था। उस पर बारीक नक्काशी थी। नक्काशी इतनी सुंदर थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। खंभों पर बेलें फैली हुई थी, मानो कहानियां सुना रही हो। ये बेलें बगीचे को और भी रहस्यमयी बनाती थी। ये बगीचा लीला का फेवरेट प्लेस था। लीला को यहाँ आना बहुत पसंद था। वो यहाँ अपनी तितली फ्रेंड्स के साथ नाचती थी। तितलियां उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। ये उनका सीक्रेट सैंक्चुअरी था। यहाँ वो अपनी सारी चिंताओं को भूल जाती थी। एक दिन राजेश एक रास्ते पर जा रहा था। वो अक्सर इस रास्ते पर चलता था, लेकिन आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। ये रास्ता जंगल के अंदर जाता था। जंगल की हवा में एक अजीब सी ताजगी थी और पक्षियों की चहचहाहट उसे और भी आकर्षित कर रही थी। चलते चलते उसे दीवार में एक छुपा हुआ गेट दिखाई दिया। ये गेट पहले कभी नहीं देखा था। क्यूरियोसिटी से उसने गेट को धक्का देकर खोला। उसने गास्प किया। गेट के पीछे का दृश्य अद्भुत था। उसे सीक्रेट गार्डन मिल गया था। यह गार्डन फूलों और हरियाली से भरा हुआ था, जैसे किसी जादुई दुनिया में आ गया हो। और उसमें उसने लीला को देखा। लीला एक परी थी जो गार्डन में घूम रही थी। लीला अपनी तितलियों के साथ नाच रही थी। तितलियां उसके चारों ओर मंडरा रही थीं, जैसे वे भी उसके नृत्य का हिस्सा हो। सूरज की रोशनी में उसके पंख चमक रहे थे। पंखों की चमक ने पूरे गार्डन को रोशन कर दिया था। वो एक जादुई सपने जैसी लग रही थी। राजेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजेश मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। उसकी आंखें लीला के हर मूवमेंट को फॉलो कर रही थी। उसने इतना सुंदर कुछ कभी नहीं देखा था। लीला की सुंदरता और ग्रेस ने उसे पूरी तरह से मोहित कर लिया था। वो उसके बारे में और जानना चाहता था। राजेश के मन में कई सवाल उठ रहे थे और वो इस जादुई दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। लीला ने राजेश को देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी और नाचना बंद कर दिया। वो शर्मीली थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। राजेश ने प्यार से मुस्कुराया और वो थोड़ी हिम्मत वाली हो गई। उसकी मुस्कान में एक अपनापन था। राजेश क्यूरियोसिटी से उसके पास गया। उसने लीला से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? उसने गार्डन और उसकी तितली फ्रेंड्स के बारे में पूछा। लीला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी दुनिया है। लीला उसकी काइंडनेस से खुश होकर उसे अपनी मैजिकल लाइफ के बारे में सब कुछ बताया। उसने राजेश को अपने दोस्तों और उनके साथ बिताए पलों के बारे में बताया। वो घंटों बातें करते रहे। उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थी। उसने उसे महल और अपनी प्रिंस वाली जिंदगी के बारे में बताया। राजेश ने भी अपनी कहानियां साझा की। वो हंसे और एक दूसरे की दुनिया के बारे में जाना। उनकी हंसी से पूरा गार्डन गूंज उठा। जैसे ही सूरज डूबा, उन्हें पता चल गया कि उन्हें कुछ स्पेशल मिल गया है। एक दोस्ती जिसने उनकी अलग अलग दुनियाओं को जोड़ दिया। वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उसके बाद से राजेश हर दिन सीक्रेट गार्डन जाता था, जहां वो लीला से मिलता था।
अपनी नई परी फ्रेंड के साथ टाइम बिताने के लिए उत्सुक रहता था। उनकी दोस्ती हर दिन और गहरी होती गई।